मैं डॉक्टर सिराज शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानवर्धन चैनल में आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो में आप देख रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता जिसका नाम है सुख दुख। कविता के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी और कविता का फलक अत्यंत व्यापक है, हमारे जीवन से संबंधित है। हम सब का जीवन सुख और दुखों से भरा हुआ होता है। सुख जब हमारे जीवन में आते हैं तो हम बहुत ही खुश हो जाते हैं और खुशी के मारे झूम उठते हैं और जब दुख हमारे जीवन में आता है तो इन दुखों के कारण हम डर जाते हैं, डर महसूस करते हैं। लेकिन सुख और दुख दोनों से भी डरना नहीं चाहिए। दोनों का प्रवाह हमारे जीवन में समान रूप से प्रवाहित होना चाहिए। किसी की अधिकता भी हमें बहुत देर तक अगर होती है तो उससे भी हमारा जीवन बिखर जाता है, उसमें बिखराव आता है। इसलिए सुख भी होना चाहिए, दुख भी होना चाहिए। दुख जब जीवन में हमारे अंदर जीवन में आता है तो हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख के बाद सुख आता है। जिस तरह से छाँव के बाद धूप आती है, धूप के बाद छाँव आती हैं, उसी तरह से दुख के बाद सुख आता है और सुख के बाद दुख आता है। लेकिन अगर दीर्घ रूप से दुख हमारे जीवन में रहता है तो हमारा जीवन बिखर जाता है। दीर्घ रूप से अगर सुख हमारे जीवन में रहता है तो भी हमारा जो बिहेवियर होता है उसमें बदलाव आता है। इसलिए हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों की आवश्यकता होती है। आइए हम इस कविता के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि सुख और दुखों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। कविता हम सीधे यहाँ पर पढ़ेंगे, देखेंगे कि कविता में क्या कहा गया है। कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी। मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख, सुख दुख की खेल मिचौनी, खोले जीवन अपना मुख। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित अति सुख से, मानव जग में बट जाएं दुख सुख से और सुख दुख से। अविरत दुख है उत्पीड़न, अविरत सुख भी उत्पीड़न, दुख सुख की निशा दिवा में सोता जगता जग जीवन। यह सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, चिर हास अश्रुमय आनंद रे इस मानव जीवन का। इस तरह की यह कविता है, बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। देखिए, मैं नहीं चाहता चिर सुख, कवि चिर सुख यानी कि हमेशा के लिए जो सुख होता है उस सुख को कवि नहीं चाहता है, और ना ही कवि हमेशा के लिए दुख को चाहता है। सुख दुख की खेल मिचौनी यानी कि सुख के बाद दुख आना या दुख के बाद सुख आना, इसको ही कवि चाहता है। और इसी से ही जीवन का सही रहस्य खुल जाता है। किस तरह से जीवन जीना है वह हमें समझ में आता है। इसलिए दोनों का जीवन में होना आवश्यक है। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। अर्थात जीवन में सुख और दुख दोनों का मधुर मिलन होना चाहिए और इसी से हमारा जीवन परिपूर्ण हो जाता है। किसी एक की अधिकता होने से जीवन परिपूर्ण नहीं हो पाता। कवि ने आगे कहा है कि जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित रे अति सुख से, मानव जग में बट जाएं दुख सुख से और सुख दुख से। अर्थात किसी एक व्यक्ति के जीवन में बहुत दुख नहीं आना चाहिए और किसी एक व्यक्ति के जीवन में बहुत सुख भी नहीं आना चाहिए, बल्कि कहीं न कहीं समानता हो। अगर किसी को ज़्यादा दुख हो तो उसका दुख कहीं न कहीं किसी दूसरे को मिलना चाहिए, कुछ उसमें समानता आनी चाहिए। सुख में भी कवि ने ऐसी ही कामना की है। अविरत दुख है उत्पीड़न, यानी कि अगर हमेशा के लिए दुख आता है, ज़्यादा देर तक दुख रह जाता है
तो वह किसी के जीवन के लिए उत्पीड़न हो सकता है। अविरत सुख भी उत्पीड़न, केवल दुख ही नहीं तो सुख भी उत्पीड़न का कारण बन सकता है। ज़्यादा सुख आने से व्यक्ति का मन, दिल, दिमाग बोरा जाता है और उसके वह जो जीवन में चलता है उसमें कहीं न कहीं बदलाव आता है। तो इसलिए हमेशा के लिए दुख नहीं होना चाहिए, हमेशा के लिए सुख नहीं होना चाहिए। दोनों भी उत्पीड़न देते हैं। दुख सुख की निशा दिवा में सोता जगता जगजीवन, अर्थात दुख और सुख जो धूप और छाव है, रात और दिन है, इसी तरह से चलेंगे तो ही जीवन एक अच्छा जीवन चल पाएगा। यह सांझ उषा का आंगन, कवि ने यहाँ प्राकृतिक उपादानों का भी प्रयोग किया है कि यह सुख और दुख सांझ और उषा के समान होते हैं, आते हैं जाते हैं, हमेशा के लिए यह निरंतर इस तरह का क्रम चलता रहता है। यह एक तरह से आलिंगन है विरह मिलन का, बिखराव भी है यहाँ पर और मिलन भी है यहाँ पर, यानी कि दोनों भी समान रूप से प्रवाहित होते हैं। यह सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, चिरहास अश्रुमय आनंद रे इस मानव जीवन का। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रस्तुत कविता में कवि ने सुख आने के बाद जो हमारी प्रतिक्रिया होती है वह किस तरह की होती है, हम किस तरह से खुश होते हैं सुख आने से, इसे भी दिखाने का प्रयास किया है। और दुख आने के बाद में भी हम किस तरह से नाराज़ होते हैं, किस तरह से दुख हमें उत्पीड़न देता है, उसका भी वर्णन किया है। और साथ में भी अति सुख नहीं आना चाहिए, अति दुख भी नहीं आना चाहिए, इस बात की ओर इस कविता में संकेत किया है। और सुख दुख दोनों का जीवन में जो महत्व है उसे भी व्यक्त करने का प्रयास यहाँ कवि ने किया है। आपने इस कविता को सुना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।